व्यूअर्स, अपने कोर्स की जाने बढ़ते हैं और इस क्लास में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर बात की जाएगी। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? बिल्कुल नाम से आपको लगता है कि इसके ज़रिए आप कंडीशंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी कि कंडीशनल बेसिस पे आप फैसला कर सकते हैं या कोई डिसीजन मेक कर सकते हैं। यानी आप अपने कंप्यूटर को किसी किस्म का डिसीजन बनाने के लिए आप इसे अथॉरिटी दे सकते हैं। अब ये बहुत छोटी सी लॉजिक है कि कंप्यूटर सब कुछ कर सकता है, एवरीथिंग कंप्यूटर कैन डू, बट वो कंप्यूटर अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले सकता। आप उसको डिसीजन लेने का इख्तियार भी आप ही देते हैं कि हाँ, इतना डिसीजन कंप्यूटर ले सकता है या इतना नहीं ले सकता। बाय द वे, अब हम कंडीशन की बेस पे काम करेंगे, यानी कि जैसी कंडीशन हो उस हिसाब से हमें रिजल्ट दिया जाए। ठीक है ना? ये मैंने जो ऐड और सब्ट्रैक्ट वगैरह बनाया था, इसकी कहानी ख़त्म, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और सिंपली मैं आगे चलता हूँ और क्रिएट करता हूँ, इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये वाली लाइन को, वी हैव अ लिस्ट ऑफ मैनी वेरिएबल्स, बिकॉज इस पर हमने काम कर लिया है एंड वी डोंट नीड इट एनी मोर। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स वैसे तो दो तरह की होती हैं। एक इफ़ एल्स होती है, इफ़ एल्स, फिर इफ़ देन एल्स भी होती है। इफ़ एल्स देन एल्स होती है और साथ साथ स्विच स्टेटमेंट भी कहलाती है, वो एक अलग स्टेटमेंट होती है। फिलहाल हम इफ़ एल्स पे काम करने की कोशिश करेंगे। मैंने क्रिएट किया इफ़, उसके बाद मैंने दो पैरेंथेसिस लगाए, ओपन एंड क्लोज। उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, स्टार्टिंग एंड एंडिंग, कर्ली ब्रेसेस को ओपन एंड क्लोज किया। ये है हमारे पास सिंटेक्स इफ़ पर काम करने का। बहुत आसानी के साथ आप इस सिंटेक्स को इस्तेमाल करते हुए इफ़ पे काम कर सकते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें आपको नज़र आती हैं, एक ये वाला पैरेंथेसिस, एक ये वाले ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस वाले, एक कर्ली ब्रेसेस वाले ब्रैकेट्स। ठीक है ना? पैरेंथेसिस वाले में आप कंडीशन डालते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर आप कंडीशंस डालते हैं, जबकि आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप स्टेटमेंट डालते हैं। यानी वो स्टेटमेंट जब चले जो हम कर्ली ब्रेसेस में डालें, वो जब चले जब हमारे पास यहाँ पर, यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं पैरेंथेसिस के अंदर कहता हूँ 4 इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, इज इक्वल्स टू के लिए देखिए मैंने दो इक्वल के साइन लगाए हैं। सिंगल इक्वल का साइन आपने ऊपर पढ़ा कि इसके ज़रिए आप असाइन कर सकते हैं न्यू वैल्यू। यानी कि अगर मैंने लिखा num1 माई नम, उसके बाद मैंने इज इक्वल्स टू लगा के 22 या 22 प्लस 5 यानी 27 लिखा, मैं कहता हूँ कि माई नम को वैल्यू मिल जाए 27 की। ना कि ये कहता हूँ कि माई नम जो बराबर है 27 के, बल्कि मैं कहता हूँ माई नम को वैल्यू असाइन हो जाए या वैल्यू हासिल हो जाए 27 की, यानी 22 प्लस 5 की। सो हम इज इक्वल्स टू, सिंगल इज इक्वल्स टू के ज़रिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंगल इज इक्वल्स टू इक्वल के साइन के ज़रिए आप खाली वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जबकि अगर आपने इज इक्वल्स टू लगाना होता है, यानी कंपेयर करना होता है कि दोनों वैल्यूज़ बराबर है कि नहीं है, दोनों वैल्यूज़ इक्वल टू है कि नहीं है, तो उसके लिए आप डबल इक्वल का साइन लगाते हैं। मैंने 4 लगाया, उसके बाद मैंने दो इक्वल के साइन लगा दिए, इज इक्वल्स टू इक्वल इक्वल, यानी कि 4 इज इक्वल्स टू 4। 4 क्या 4 के बराबर होता है, सो ऑब्वियसली 4 के बराबर ही होता है, 4 3 के बराबर तो हो नहीं सकता। अब इस जो करली ब्रेसेस है इसके अंदर हमें वैल्यू इंसर्ट करनी होगी जो कि रन होगी। ठीक है ना? जैसे कि मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ मैंने कहा कि एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं मिसाल के तौर पर, या पुराने वेरिएबल को अपडेट कर देते हैं, माई वैर। ये ना माई वैर, ठीक है ना? इसमें ऑलरेडी टेक्स्ट की वैल्यू लगी हुई है। मैं दोबारा इज इक्वल्स टू लगाता हूँ। सो अगर एक ही वेरिएबल दो दफ़ा डिक्लेयर हो तो नीचे वाला वेरिएबल चलेगा। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, इसे दो दफ़ा डिक्लेयर कर दिया जाए। जैसे मैं इसे कॉपी करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक आपको ऐसे बता रहा हूँ, कॉपी कर लिया जाए तो अब आपने यहाँ पे एंटर किया, अब देखें कौन सा वाला वेरिएबल चलेगा, नीचे वाला। इधर आपने लिख दिया कि रिजल्ट या जो भी आपका दिल चाहे, तो पहले ब्राउज़र पहले सर्वर इसको रीड करेगा, फिर सर्वर इसको रीड करेगा। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऊपर से शुरू होती है नीचे जाके ख़त्म होती है, फिर इसको रीड करेगा। ये रीड हो चुका होगा सर्वर में, सर्वर इसकी वैल्यू हासिल कर चुका होगा, लेकिन मिली सेकेंड्स के अंदर सर्वर इसको भी रीड कर चुका होगा। डिस्प्ले आने से पहले सर्वर इसको रीड कर चुका होगा, सर्वर पे इसको दिखा देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों का एक वेरिएबल है, एक वक्त में एक ही वेरिएबल एक ही वैल्यू दिखाई जा सकती है, तो सर्वर नीचे वाली वैल्यू दिखाएगा जिसको बाद में सर्वर ने रीड किया होगा। ठीक है ना? सो फिलहाल मैं इसको इस हवाले से बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने लिखा माई वेयर और मैंने एक नई वैल्यू इसको असाइन कर दी है। नई वैल्यू मैं असाइन करता हूँ इसको, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस
या न्यू वैल्यू इसको मैंने कैपिटल में लिख दिया है, ठीक है ना। स्ट्रिंग्स को आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, स्ट्रिंग्स तो आपकी मर्जी के होते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई बाउंडिंग नहीं होती है। बाय द वे इसके बाद आपने सेमीकोलन लगाना होता है जो कि एक ज़रूरी चीज़ है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर 4 जो है 4 के बराबर होगा तो ये ब्लॉक चलेगा। ये जो ब्लॉक है हमारे पास कर्ली ब्रेस का, ये ब्लॉक कहलाता है पूरा ना, ये ब्लॉक जब चलेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा। बहुत सिंपल सी लॉजिक मैंने आपको बताई है। इसको ब्राउज़र में चेक करते हैं, मैंने किया रिफ्रेश, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या आ गया, देयर इज एन अनदर वेरिएबल विच हैज़ द न्यू वैल्यू, द वैल्यू ऑफ न्यू वैल्यू। इसका मतलब है कि ये ब्लॉक हमारा रन किया है, इस ब्लॉक ने रन किया है, ठीक है ना। सो अब मैं कहता हूँ 4 जो है वो 5 के बराबर है, यानी कि 4 जो है 5 के बराबर है, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि दोनों की वैल्यूज में बहुत डिफरेंस है। एक नंबर का डिफरेंस आ रहा था दोनों के दरमियान, ठीक है ना। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो अब आप देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। देखिए अब लिखा हुआ आता है हेलो स्टूडेंट्स, देयर इज एन अनदर वेरिएबल विच हैज़ द वैल्यू ऑफ हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स क्यों आया, बिकॉज कि अब उसने इस कंडीशन, चूँकि कंडीशन फॉल्स थी तो उसने इस ब्लॉक को पढ़ा ही नहीं और डायरेक्टली आगे बढ़ गया, ठीक है ना। अब चूँकि आपके सर्वर ने इस ब्लॉक को पढ़ा ही नहीं है तो फिर इसके अंदर जो वेरिएबल था वो भी इसको नहीं मिला। ब्राउज़र के सर्वर के हिसाब से एक ही माई वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, माई वैर, उसके अलावा कोई माई वैर डिक्लेयर नहीं हुआ। ये माई वैर इसको मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। सो इस तरीके से आप सिंपली इफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। मज़ीद इसमें कुछ काम और करते हैं हम। यहाँ पर मैंने इक्वल्स टू का आपको ऑपरेटर्स बता दिए हैं, इसके अलावा और भी ऑपरेटर्स हैं इंशाल्लाह ताला, उससे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ वैर, उसके बाद मैं लिखता हूँ माई num2 इज इक्वल्स टू 28, ठीक है ना। मैं कहता हूँ माई num2। अब मैं यहाँ पे लगाता, मैं मतलब सिर्फ ज़रूरी नहीं मैं नंबर्स को ही कंपेयर करूँ, मैं वेरिएबल्स को भी कंपेयर कर सकता हूँ। मैं लगाता हूँ माई num और यहाँ पे मैं कहता हूँ माई num2। अगर माई num और माई num2 बराबर हों तो वेरिएबल आ जाए आपका न्यू वैल्यू, नहीं तो ओल्ड वेरिएबल रहे। 22 + 5 इज इक्वल्स टू 27 और इधर में 28 लिखा है। एक दफ़ा 27 करके चेक कर लेते हैं, फिर 28 पे देखेंगे तो रिजल्ट आपको बस अंदाज़ा हो चुका है कि क्या रिजल्ट आना चाहिए। हमें तो रिजल्ट मिलेगा न्यू वैल्यू का, ये रहा, सॉरी न्यू वैल्यू, ठीक है ना। लेकिन अगर इधर हम लिखते हैं कि जी इधर 28 कर देते हैं हम, जैसे मैंने किया था, जैसे ऑलरेडी था मेरे पास, मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो अब आप देखेंगे इधर न्यू वैल्यू की जगह दोबारा जो ओल्ड वैल्यू थी वो आएगी, हेलो स्टूडेंट्स। इसकी वजह यह है कि ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है ना। इस तरीके से आप नंबर्स को भी, अल्फ़ाबेट्स को भी, किसी भी डेटा को आप आमने सामने रख के कंपेयर करा सकते हैं। साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अब ये ब्लॉक नहीं चलता, ये ब्लॉक चल जाता है। फॉर एग्जांपल ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये ब्लॉक चल गया, नहीं चला, नहीं ब्लॉक इग्नोर हो जाएगा, आगे चला जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि ये ब्लॉक ना चले तो फिर ये कंडीशन हो जाए, आपने एल्स लगा दिया और आपने अब आप कंडीशन नहीं देंगे, अब आप खाली स्टेटमेंट देंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है, मिसाल के तौर पर आप किसी को किताब लेने भेजते हैं, ये फॉर एग्जांपल आपने बुक लेने किसी को भेजा शॉपकीपर के पास, आपने उसे बोला कि जाके कोई सी बुक ले आए, या आपने फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स की बुक मंगवाई। अब वो मैथमेटिक्स की बुक, आपने उसे बोला अगर मैथमेटिक्स की बुक हो, फॉर एग्जांपल आपने इधर कंडीशन दे दी, अगर मैथमेटिक्स की बुक हो, तो फिर आपने कहा उसे ख़रीद कर पैसे देकर दुकानदार को वो बुक लेके आ जाओ, ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं होती है तो वो क्या करेगा, तो आपने कहा फिर बस, फिर आप उसको कहते हैं वापसी आ जाओ, या जो भी आप कहते हैं वो आप एल्स में दे देंगे, ठीक है ना। फिर कंडीशन फॉल्स हो गई ना। फिर एक तो अब क्या करे आप, मतलब वो कंफ्यूज हो गया ना आदमी। आपने कहा बुक मिले, बुक लेके आ जाओ, अब बुक नहीं मिलेगी तो वहीं से आपको कॉल करेगा या कुछ ना कुछ जरिया अख्तियार करेगा कि खाली हाथ वापस आएगा। लेकिन खाली हाथ वापस आने का ऑर्डर भी आपको कंप्यूटर को देना पड़ेगा एल्स में, क्योंकि कंप्यूटर का यही मसला है कि कंप्यूटर जो है अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। खाली हाथ वापस आ जाओ या फिर वेरिएबल को ये वैल्यू दो या कुछ भी करो, ठीक है ना। एल्स में आपने कहा, फिर एल्स में वेरिएबल को वैल्यू दी जाए माई वैर इज इक्वल्स टू, इधर मैं लिखता हूँ कंडीशन फॉल्स, ठीक है ना, कंडीशन फॉल्स। उसके बाद आपको पता है कि मुझे लगाने होंगे सेमीकोलन, ताकि परफेक्ट वे में मेरा जो कोड है वो जनरेट हो सके। मैंने इधर कहा एल्स, यानी कि अगर ये कोड नहीं चलेगा ना, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये कोड इग्नोर कर जाएगा और ये कोड चल जाएगा। एक्चुअली इस पूरे का आपस में लिंक है, इफ एल्स, पूरे इफ एल्स का, ठीक है ना। अब मैं इसको ब्राउज़र में विजिट करता हूँ, रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इधर क्या लिखा हुआ था आपकी दफ़ा,
कंडीशन फॉल्स, क्योंकि एल्स चल चुका है, कंडीशन वाकईतन फॉल्स है, ठीक है ना, यानी माई वेर की वैल्यू होगी कंडीशन फॉल्स, और नीचे हमने माई वेर को कॉल किया था तो माई वेर हमारे पास डिस्प्ले हुआ लेकिन कंडीशन फॉल्स के नाम से। हालांकि 3 जगह हमने माई वेर को क्रिएट किया हुआ है। अब मैं कहता हूँ कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाए वो तो फिर आप समझ सकते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो न्यू वैल्यू को शो कराएगा, ठीक है ना। माई नम और माई नम 2 अगर बराबर होते हैं तो आप जाहिर सी बात है इसको 27 करते हैं, तो ये तो कोई बिग डील नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं इसको अपने के रिफ्रेश। अब देखिए दोबारा न्यू वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, जो न्यू वैल्यू आपने दिया था ना, यानी ये ब्लॉक रन कर गया। इस तरीके से आप इफ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विश कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मज़ीद अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। इस लेसन में बस यहीं तक। अल्लाह।